पानी भी नहीं है यहाँ। शायद लॉबी की टेबल पर होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये मेरा कमरा है। तुम्हारा कमरा? ये मेरा कमरा है। नहीं, ये मेरा कमरा है। जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? ये कमरा मेरा है। ये मेरा कमरा है। ओह गॉड, इस रूम में तो लाइट है। मतलब ये राज का कमरा है। ओह नो, ये दरवाजा तो जैम हो गया। रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझसे शादी करोगे? मुझसे शादी करोगे? तुम थे कि थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी। तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे कि खुशियों की घटा। I love you, Avni. तुम थे कि था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। आज मैं अच्छा इंसान हूँ, वो सिर्फ अपनी गिफ्ट से। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता।
राज इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया? अवनी फिर उसके बारे में सोच रही। क्यों? वो तेरे लिए मायने नहीं रखता। इससे पहले कि वो तेरे सामने है, तू चली जा यहाँ से। पापा, आभास, अवनी की कोई खबर मिली? अभी कुछ पता नहीं चला है। भाभी, मैं डैड के साथ जा रहा हूँ अपनी को ढूंढने। आप प्लीज माँ का ख्याल रखिएगा। हाँ अर्पिता, लेकिन ध्यान रहे भावना को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि अवनी कहाँ गई है और कि हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी पापा। चलिए डैड। मम्मी जी आप बैठिए ना, मैं आपका नाश्ता यहीं ले आई हूँ। मैं मम्मी जी को नीचे नहीं जाने दे सकती। मम्मी जी सब लोग मीटिंग के लिए गए हैं, इसलिए मैं आपका नाश्ता यहीं ले आई। देखिए मैंने दलिया बनाया है, आपको पसंद है ना? और हाँ, पापा की बात हो गई अवनी से, वो वहाँ पर बिजी है अपनी मीटिंग्स में, और आपके लिए बहुत सारा प्यार और हग्स भेजा है उसने। कहा कि जैसे ही फ्री होगी आपको कॉल करेगी। आई होप अवनी सही सलामत हो। मम्मी जी आज मैं यहीं बैठकर अपना काम कर लेती हूँ, आप आराम कीजिए। स्माइल बडी का मैसेज। ऑल ओके? नॉट रियली। अवनी की कोई खबर नहीं, बहुत टेंशन हो रही है। तुम क्यों टेंशन लेती हो? तुमने ही कहा था ना कि अवनी अब बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद वो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। तो अपने दिल से ये चिंता की जगह तुम कॉन्फिडेंस को दे दो। ये विश्वास रखो कि हालत जैसे भी हो अवनी उनसे जीत जाएगी। थैंक्स। पता नहीं ये कौन सा मैजिक है आपकी बातों में कि मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। हर बार आप मेरी मुस्कुराहट लौटा देते हैं। आखिर मैं तुम्हारा स्माइल बडी हूँ। लेकिन ये आपका असली नाम तो हो नहीं सकता ना? बताइए ना, क्या नाम है आपका? नाम में क्या रखा है, इंसान के काम से उसे जाना जाता है, राइट? हाँ, ये बात तो सच है। वैसे तुम्हारा खड़ूस पति कहाँ है? पता नहीं, कहीं बिजी होंगे अपने काम में। वैसे ही उनके पास वक्त ही कहाँ है मेरी प्रॉब्लम समझने के लिए। डोंट वरी माय फ्रेंड, सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। भावना जी की सेहत, अवनी की जिंदगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसे जल्दी ठीक कर दूंगा मैडम जी। भैया यहाँ नेटवर्क नहीं आता। अब पूछिए मत मैडम जी, यहाँ बिजली के तार तो हैं, लेकिन उनमें से गुजरना कब है ये बिजली की मर्जी है। और यही हाल पानी का है। नल तो बहुत है यहाँ, लेकिन किसी की प्यास नहीं बुझाती। और ये मोबाइल फोन, इसका नेटवर्क कब आता है कब जाता है, क्या भरोसा। सुनो, इस टेम्पो में जो बुनाई कारीगरी का सामान है वो किसका है? गांव के कारीगरों के मुखिया का है। वो खड़े हैं सुमेर सिंह, उनका है। थैंक यू। आप गाड़ी ठीक करिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। जी नमस्ते। देखिए, जिन्हें आप अपना माल बेच रहे वो लोग अच्छे नहीं हैं। क्या? लेकिन तू है कौन छोरी? मेरा नाम अवनी है, मैं जयपुर के खंडेलवाल परिवार से हूँ।
वो औरत जो आपसे माल लेती है वो असल में आपको लूट रही है, आपके विश्वास का फायदा उठा रही है। मैं यही बताने आई थी आपको। वो हर माल 10,000 रुपए में बेचती जिसके आपको सिर्फ 1,000 रुपए मिलते हैं। के 10,000? जी, मेहनत सारी आपकी और ऐसी कारीगरी तो कहीं देखने को नहीं मिलती। मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं करें, आप लोगों को कम से कम 5,000 रुपए मिले जी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और जब मैं आप लोगों को सावधान करने आ रही थी तो उन्होंने मेरे पीछे गुंडे लगा दिए मुझे मारने के लिए। के उसकी इतनी हिम्मत? यहाँ मेरे जैसे और भी हैं जिनको अपना माल बेचना है, उनको रोकना होगा। अच्छा है, कम से कम वक्त रहते तो मैंने इन लोगों की मदद कर दी। अब जितना हो सके मैं इनका साथ दूंगी। लगता है नेटवर्क आ गया। हेलो हेलो अमणी, सुना है उस डिजाइनर की बैंड बजा रही है। देखो, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे काम में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं, समझे? अरे अमणी अमणी, इस दुनिया में सिर्फ एक तू ही तो ऐसी छोरी है जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। समाज सेविका अमणी, गरीब कारीगरों की मदद करने वाली। अरे अमणी, मैं तो बस इतना कहना चाहूँ, मैं भी कोई योगदान कर सकूँ तारे काम में। अगर जरूरत हो तो आ जाऊँ मैं। लिसन, माइंड योर ओन बिजनेस। अवनी, अब जो थारा बिजनेस है वही हमारा बिजनेस है। अरे समझने की कोशिश कर, घनी चिंता हुए मन्ने थारी, दिल दुखता है थारे वास्ते हमारा। जस्ट शट अप। सुनो भाइयों, यही वो छोरी है जो हमें सावधान करने आई है। इन्होंने बताया कि वो दूसरी शहर वाली हमारे भोलेपन का फायदा उठा रही है और इतने सालों से कितनी कम कीमतें दे रही है हमें। देखिए, आप सब में जो कला है वो बहुत ही अनमोल है, बहुत डिमांड है इस कारीगरी की और बहुत पैसा है इसमें, और उस पैसे पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का हक है। देखिए, इंसाफ आप लोगों को मैं दिलाऊंगी, ये वादा रहा मेरा। बीच में ना तो कोई दलाल रहेगा ना तो कोई और, बस आप लोग मेहनत करेंगे और ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा निकाल कर जो पैसा बचेगा वो सिर्फ आप लोगों को मिलेगा। राज यहाँ है और विराट को पता है कि मैं यहाँ हूँ। दोनों बातों में जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। कहीं ऑक्शन हारने का बदला तो नहीं ले रहे मुझसे? मतलब राज यहाँ मेरे काम को रोकने के लिए आया है। अच्छा छोरी, एक बात तो बताओ, वो कौन थे जो आपको रोक रहे थे, हमसे मिलने न दे रहे थे? एक बार दिखा दो, सीधा कर देंगे उसको। हाँ हाँ, सीधा कर देंगे। मुखिया जी, वो तो मामूली से गुंडे होते हैं जिन्हें पैसे देकर काम कराया जाता है। असली गुनहगार तो उनके मालिक होते हैं और वो और कोई नहीं। ये है वो आदमी, ये है वो आदमी, ये है वो आदमी। यही है वो आदमी, दूसरे होटल्स का मालिक। हमसे बराबरी नहीं कर पाए तो दुश्मनी पर उतारू हो गया। ये ना अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मुझ पर नजर रख रहा था, ये नहीं चाहते कि आप सबका भला हो। अरे चलो भाइयों, अरे चलो भाइयों, चलो मारो उसको। देखिए मेरी बात सुनिए। अरे देखिए, अरे दोनों नैना पलके किवाड़े हैं बिछाए, मन चला मोरा सैया, ख्वाबों के पनघट क्यों ना आए। जी पापा। हाँ नहीं बेटा, सब ठीक है ना? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था कल रात से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं और आभास बस अभी रास्ते में उमद गांव आ रहे हैं हम लोग। पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। आई एम फाइन, एब्सोल्युटली। जो प्रॉब्लम थी उसे सुलझा दिया मैंने।
रुको। प्लीज मत मारिए, बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए आप लोग। और प्यार हो गया। सुन छोरे, अगर दोबारा इस गांव में दिखाई दिया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये छोरी हमारी मदद के लिए आई है। अगर इसको नुकसान पहुंचाया तो तू अपने पांव पे चल के जाएगा नहीं। उभरती प्रतिभा अवनी खंडेलवाल। जो राज ने दिल क्या तोड़ दिया, यो छोरी तो पूरी की पूरी बदल गई। पहले इतनी भोली सीधी साधी मीठी सी छोरी थी, अपनी उंगली पे नचाना कितना आसान था हमारे वास्ते, पर अब इतनी ऊंची उड़ान उड़े हैं कि पकड़ना मुश्किल लागे। चलो अच्छा है, विराट को चैलेंज वाली बात में घना जोश आवे है। अब तो थारे को मारे बस में आना ही पड़ेगा जाने मन। विराट, क्या कर रहे हो? अरे जीजी कुछ नहीं, यो देखकर खुश हो रहा हूँ कि अवनी अपनी जिंदगी में कितना आगे बढ़ गई। एनीवे, मैं तो ये सोच के खुश हूँ कि इस समय में तुम हमारे साथ हो। राज के जाने के बाद तुमने इतनी अच्छी तरह से सारा काम, होटल बिजनेस सब संभाल लिया है। बहुत अच्छा हुआ जो विक्रम ने तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। जीजी मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। अब मैं ना करूँगा तो कौन पड़ोसी आवेंगे थारी मदद करने। थैंक यू। अच्छा सुनो, ये फाइल है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। एक बार प्लीज जरा ध्यान से देख अरे लेना। चिंता ना करो जीजी, हो जाएगा, मैं हूं ना। इससे ज्यादा जरूरी है अवनी के हाल चाल पूछ लेना। वो कट्टे है, क्या कर रही है, जो भी कर रही है मने भी अपने साथ ले ले। अवनी, राज की खाली जगह मैं भर दूंगा, और वैसे भी थारे को मारे से अच्छा उम्मीदवार कट्ठे मिलेगा, है ना अवनी?